ओके। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शारीन अंसार है। मैं एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन बाइड में काम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्लियर है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हेल्दी ईटिंग। अब लाइफस्टाइल को अगर हम सिंपल उर्दू के टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो तर्ज़ ज़िंदगी, वक्त पर खाना पीने का ध्यान रखना, वक्त पर सोना, चहलकदमी करना, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी को और बेहतरीन कर सकती हैं और साथ साथ तमाम दूसरी मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी हमें बचा सकती हैं। जब हम सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं, जिसे हम आसान लफ्ज़ में अगर कहें तो ये भी कहते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसमें अगर हम सबसे आसान बात ये कहें कि आजकल हम लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी यानी लाइफस्टाइल बहुत मुख्तलिफ हो गई है। सबसे पहले तो ये कि फ़ास्ट फूड बहुत इन हो गया है। हम ज़्यादातर वही खाने ले रहे होते हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, वो वाली चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साथ ही साथ स्मोकिंग, इसके अलावा नो वॉक या नो फिज़िकल एक्टिविटी, प्लस लेट नाइट स्लीप्स, ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें और ज़्यादा बीमारियों की तरफ लेकर जा रही हैं। जिसकी वजह से सबसे पहले क्या होता है कि मोटापा, जिसको आजकल हम बिल्कुल ये नहीं समझते कि वो एक बीमारी है। तो मोटापा, इसके अलावा जो है स्मोकिंग या नो फिज़िकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमें और मुख्तलिफ़ बीमारियों की तरफ लेकर जा रही होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम इन्हीं चीज़ों को ठीक कर लें, यानी कि सबसे पहले जैसे हमने कहा कि स्मोकिंग की अगर बात करें तो अगर हम उस चीज़ को ना करें, या इसके अलावा अगर हम जो है कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय हम सादा पानी का इस्तेमाल करें तो वो भी अच्छा है। फलों की बात करें तो फलों का जूस लेने के बजाय हम पूरा साबुत फल खाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें फ़ाइबर साथ साथ हमें वाइटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि हम क्या चीज़ें खाते हैं जो हमारे शुगर पे यानी ब्लड शुगर पर असर देती हैं। व्हाट यू ईट इफ़ेक्ट्स योर ब्लड शुगर, ठीक है। नो फूड्स आर स्ट्रिक्टली ऑफ लिमिट्स। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें शुगर हो गई है या वज़न कम हो गया तो हम कोई एक डाइट फॉलो करने लग जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें कट डाउन कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी चीज़ें नेसेसिटी हैं यानी अहम है। अगर हम हर चीज़ एक मिकदार से लेंगे तो हमारे जिस्म को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही पहुंचाएंगी। तो इसके अलावा ईट ओनली एज मच एज योर बॉडी नीड्स, जितनी ज़रूरत है उतना खाएं। हम ज़्यादातर इतना ले रहे होते हैं कि जब तक हम फुल ना हो जाएं, या यूँ कहो कि हम ज़्यादातर ज़्यादा मिकदार में ही ले रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ चूज़ नॉन फैट डेयरी एंड लीन मीट्स। जो फैटी मीट होता है, जैसे हम अमूमन मार्बल मीट भी कह रहे होते हैं, या हम ये कह रहे होते हैं चिकना गोश्त खाने में ज़्यादा जायका देता है, वो जायका तो देता है लेकिन साथ ही साथ हमें बहुत सारे नुकसानात भी देता है, जिससे में वज़न बढ़ाने का बाइस बनता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से कट डाउन करें, यानी सिंपल के लो फैट मीट या नो फैट मीट, सॉरी, लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, विदाउट फैट मीट का इस्तेमाल करें, हाई फाइबर सोर्सेज लें जिसमें फ्रूट, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट इज़ फिटनेस एंड वर्कआउट। लाजमी कोशिश करें कि डेली 10 to 15 मिनट्स की वॉक करें। हम जब अपने पेशेंट्स को ये वाली बात कहते हैं कि रोज़ आधे घंटे की वॉक करें, तो वो लाजमी करेंगे, लेकिन जब वो आपसे चेकअप करवाने के बाद यानी हार्डली 1 से 2 हफ्ते, इसके बाद वो इस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे। तो उनको आप सबसे आसान हल ये कहें कि रोज़ 10 से 15 मिनट की वॉक करें, ताकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और रोज़ वो करेंगे तो उनको इसकी आदत भी होगी। अच्छा, नेक्स्ट इज़ रूटीन विजिट्स टू योर डॉक्टर। कोशिश करें कि साल में 2 दफ़ा अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही साथ इससे ये फ़ायदा होगा कि जब डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने का मशवरा देंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, HbA1c, तो वो आपको उसकी रेंजेस से अंदाज़ा होगा। अगर आप बिल्कुल ही डॉक्टर का फॉलोअप नहीं रखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेंगी कि हमारी बॉडी में चीज़ें चल क्या रही हैं। तो इस चीज़ पे अपने पेशेंट्स को ज़रूर गाइड करना है कि डेली डेली नहीं, मतलब 6 मंथ्स में एक दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। नेक्स्ट एक और हमारा टॉपिक है जिसमें है हम क्विट स्मोकिंग। तो सबसे ये चीज़ है कि हम अब स्मोकिंग करते हैं, अगर हम किसी को एडवाइस करते हैं कि वो स्मोक ना करे तो वो कहता है मेरी आदत है, पहले मैं 12 लेता था अब मैं 6 लेता हूँ। तो इससे बेहतर है कि आप इसको सिंपल कट डाउन करवाएं।
अच्छा, स्मोकिंग की जहाँ तक बात होती है तो स्मोकिंग हमारे दिल की बीमारियों का भी बायस बनता है, साथ-साथ आँखों पे स्ट्रोक का, ब्लड प्रेशर का और गुर्दों का भी बायस बनता है, गुर्दे ख़राब करने का बायस बनता है। तो सबसे पहले इस चीज़ पर मशवरा दें कि जो स्मोकिंग करते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता करके इसकी मिकदार कम करें और फिर इसको क्विट कर दें। क्योंकि स्मोकिंग जो लेता है अगर हम उसको बिल्कुल ही एकदम से ख़त्म करवा देंगे तो वो इस बात को नहीं मानेगा। तो हमेशा सिंपल और ऐसे रियलिस्टिक गोल्स रखें अपने पेशेंट के लिए जो वो ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सके, आसानी कर सके। फिर हमारा एक और जिसमें आ जाता है जो हम अल्कोहल की बात करते हैं। अल्कोहल का ये है कि अगर आप उसको समटाइम देते हो तो हमारी ब्लड शुगर्स को मुतासर करता है। हमारे पेशेंट्स इस बात को नहीं मानते। समटाइम हमारे पेशेंट्स इस बात को बिल्कुल कहते हैं कि अल्कोहल ली थी तो शुगर हमारी कंट्रोल में रही। लेकिन अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ये कहती है कि अल्कोहल लेना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी उन्होंने बता दी है। फॉर वुमेन नो मोर देन 1 ड्रिंक अ डे एंड फॉर मेन नॉट मोर देन 2 ड्रिंक अ डे। तो इन अगर रिकमेंडेशंस में हम चलें तो फिर ज़्यादा बेटर है बनिस्बत हैविंग टू मच इन क्वांटिटी। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक वो थे हमारी गाइडलाइंस टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन हम एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन हमारा इसमें क्या रोल होता है? एज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन अगर हमारे पेशेंट्स को हम बेसिक लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट की तरफ गाइड करेंगे कि उनके हेल्दी ईटिंग पैटर्न हो, डेली बेसिस पे वॉक हो, इसके अलावा जो स्मोकिंग और अल्कोहल की कंजम्पशन अगर है तो बहुत कम हो और आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल नहीं हो। इसके अलावा होल फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट उनकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो तो इनको बहुत सारी चीज़ों से बचा पाएगा। ये सारी चीज़ें अगर हम एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने पेशेंट को गाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो आने वाली आगे बीमारियों से बच पाएंगे। थैंक यू।